अनुरतन स्टोरी प्रस्तुत करता है ऑर्थर द किंग। कहानी की शुरुआत 2015 में कोस्टा रिका में होती है, जहां एक एडवेंचर रेसिंग विश्व चैंपियनशिप शुरू होती है। बियर ग्रिल्स बताते हैं कि माइकल लाइट एक ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीती, क्योंकि माइकल अपनी टीम के सदस्य लियो की सलाह को नहीं मानते और अपनी नाव पर टीम को ले जाते हैं, जबकि बाकी टीमें समुद्र के ज्वार को बदलने का इंतजार कर रही होती हैं। और जब उनका समय कीचड़ में फंस जाता है तो माइकल की आगे बढ़ते रहने की जिद लियो और हेलेन को परेशान करती है, जो अंत में उसे मदद के लिए बुलाने पर मजबूर करते हैं ताकि वे टीम के एक घायल चौथे सदस्य की मदद कर सके। और तभी लियो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालता है जिसमें माइकल की जिद दिखाई देती है। अब 2008 में डोमिनिकन गणराज्य को दिखाया जाता है, जहां ऑर्थर एक आवारा कुत्ता शहर की सड़कों पर खाने की तलाश में घूम रहा है। इधर कोलोराडो में माइकल अच्छी दौड़ की तैयारी कर रहा है और वह अपनी पत्नी हेलेन और अपनी बेटी रूबी के साथ घर में साधारण जीवन बिता रहा है। माइकल दुखी मन से अपने पिता चार्ली के साथ एक संपत्ति के दलाल के रूप में काम कर रहा है। माइकल चार्ली से अपनी इच्छा के बारे में झगड़ता है कि वह फिर से प्रतियोगिता करना चाहता है। माइकल को चिंता होती है कि उनकी विरासत लियो की वही पोस्ट बन गई है जो वायरल हो गई थी, लेकिन उसने इनके करियर को खत्म कर दिया। हेलेन माइकल को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने साथियों और प्रायोजकों से संबंध बनाने की कोशिश करे ताकि वह फिर से दौड़ सके। माइकल चिक से मिलने के लिए बिग सर जाता है, जो एक बुजुर्ग चैंपियन है और उन्होंने एक खराब घुटने की वजह से प्रतियोगिता करना छोड़ दिया था। और फिर वह हवाई में ओलिविया बेकर से मिलने के लिए जाता है, जो एक पेशेवर चढ़ाई करने वाली और रिटायर्ड रेसर है। फिर वह उन दोनों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है। इसके बाद माइकल ब्रोड रेल में एक कंपनी के प्रायोजक की कार्यकारी टीम से मिलता है और उन्हें अपनी टीम का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जब वे उसकी जिद पर सवाल उठाते हैं तो माइकल एक उत्साही भाषण देता है कि वह किसी भी हालत में जीतेगा और फिर वह बाहर निकल जाता है। ब्रोड रेल टीम ने यह सहमति दी कि वे टीम को वित्त पोषित तब करेंगे जब लियो टीम का चौथा सदस्य बनेगा, जिसमें माइकल लियो के पास जाता है, जो अब एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका है और वह एक प्रोडक्ट के लिए एक फोटोशूट के सेट पर है जिसे लियो प्रमोट कर रहा है। लियो बताता है कि उसे पता है कि माइकल सिर्फ इसलिए उसे चाहता है क्योंकि ब्रोड रेल टीम ने जोड़ दिया है, जिससे वह माइकल से अपनी नेतृत्व की गलतियों को स्वीकार करने के लिए कहता है जो उन्होंने अपनी अंतिम दौड़ में की थी। और फिर माइकल माफी मांगता है और लियो शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। पैसों की कमी होने की वजह से टीम दौड़ के 4 दिन पहले डोमिनिकन गणराज्य में पहुंच जाती है और इस वजह से उनके पास अभ्यास करने का बहुत कम समय बचता है। फिर अभ्यास करते समय वे अपने प्रतिद्वंदी डेकर से मिलते हैं और दोनों टीमें एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं और फिर सभी टीमें दौड़ शुरू करने की खुशी मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। तभी वही कुत्ता ऑर्थर, जो पहले बताया गया था, वह भीड़ में मौजूद खिलाड़ियों के बीच में बैठ जाता है। अगले दिन ऑर्थर का सामना अन्य 2 जंगली कुत्तों से होता है जो शहर की झुग्गियों में उसको दौड़ाते हैं, लेकिन वह उन्हें पीछे छोड़ देता है और एक ट्रक के पीछे कूदकर भाग जाता है। शुरुआती लाइन पर ओलिविया बताती है कि वह अपने पिता के लिए दौड़ रही है, जिन्हें अभी अभी कैंसर हुआ है, जिससे टीम खुद को उत्साहित करती है और आगे के 5 दिनों के लिए योजना बनाती है। दौड़ की शुरुआत पैदल से होती है, जिसमें टीमें एक जंगल के रास्ते से दौड़ती हैं। जब दूसरी टीम अलग हो जाती है तो माइकल तुरंत चिक के नेविगेशन पर सवाल उठाता है, लेकिन चिक पीछे हट जाता है। इधर घर पर आकर हेलेन और रूबी माइकल की प्रगति को ऑनलाइन देखती हैं। फिर टीम पहले आराम के स्थान पर पहुंचती है। तभी आराम करते समय माइकल ऑर्थर से मिलता है और जब टीम निकलने के लिए तैयार होती है तो वह उसे एक मीट बॉल देता है। फिर टीम दौड़ के दूसरे और तीसरे चरण को शुरू करती है, जिसमें सभी प्रकार की साइकिलिंग शामिल होती है। वे सवार होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मजाक करते हैं। फिर वे कुछ समय बचाने के लिए एक छोटा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं और जिससे वे अपनी साइकिलों को अपनी पीठ पर ले जाते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फिर जैसे तैसे वे चोटी तक पहुंच जाते हैं और वहां पर छोड़ी हुई एक जिप लाइन पाते हैं, जिसका उपयोग वे एक बड़ी घाटी को पार करने के लिए करते हैं, जबकि उनकी साइकिलें उनकी कमर से लटक रही होती हैं। चिक और लियो तो सफलतापूर्वक पार हो जाते हैं, लेकिन जब एक तार टूट जाता है तो ओलिविया बीच
बीच में फंस जाती है, जिससे माइकल उसकी मदद करने के लिए जाता है और माइकल एक बहुत ही जोखिम भरा हल निकालता है, जिससे ओलिविया को अलग होकर माइकल और उसकी साइकिल के नीचे झूलना पड़ता है और फिर दोनों बाकी का रास्ता पार करने में कामयाब हो जाते हैं। अब टीम आगे बढ़ती है और अगले आराम के स्थान पर पहुंचती है और वे अगले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं। जब वे आधे रास्ते के आराम के स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वे आगे की टीमों से कम 1 घंटे की देरी पर होते हैं, जिससे माइकल टीम को सिर्फ 35 मिनट आराम करने के लिए कहता है ताकि वे डेकर से दूसरे शीर्ष प्रतियोगिताओं के साथ बाहर निकल सके। फिर टीमें रात में मूसलाधार बारिश में ही निकल पड़ती हैं। तभी चिक एक शाखा पर टकराने के बाद अपनी घुटनों को मोड़ लेता है, जिससे माइकल उनकी मदद करने के लिए उनका बैग उठाने के लिए कहता है। फिर लियो एक छोटे से आराम के दौरान टीम का वीडियो बनाना शुरू करता है, जब तक माइकल उसका फोन नहीं ले लेता और फिर वह उसे जंगल में फेंक देता है। लियो माइकल पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने चिक को दौड़ने दिया और घुटनों की चोट के बारे में उसे सब कुछ पता है। तभी ऑर्थर उनके विवाद के बीच में आ जाता है और टीम उसे अपनी पहली बातचीत से पहचान लेती है। अब टीम फिर से निकल पड़ती है और ऑर्थर उनके साथ चलता है। जब चिक धीमा होने लगता है तो वह उसे धक्का देता है